स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड एग्जांपल करने वाले हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर का। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है मैं हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 4 टर्म्स दिख रहे हैं। जब भी आपके पास 4 टर्म्स आएंगे, हमारे पास 4 मेथड्स है सॉल्विंग के, डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मेथड लगा दो। डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा, उसी मेथड को आपको यूज करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 मेथड है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं परफेक्ट स्क्वायर। क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं परफेक्ट स्क्वायर। कैसे चेक करता हूं, अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो एक फॉर्म है मेरे पास जो अभी यूज नहीं हो रही है, आगे यूज होगी, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। 3 परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर मेरे पास एक और फॉर्म है, और अगर मेरे पास 2 परफेक्ट क्यूब हुए तो मेरे पास एक अलग फॉर्म है। याद रखिए, परफेक्ट स्क्वायर 2 या 3 या फिर परफेक्ट क्यूब 2, तो मेरे पास अलग फॉर्म है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर 2 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो बहुत सिंपल मेथड होना है, आपने सिर्फ क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। सिर्फ क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो जब भी 4 टर्म्स आए आपको चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब 2 है तो एक अलग फॉर्म है, 3 है तो एक अलग फॉर्म है, 2 परफेक्ट क्यूब है तो एक अलग फॉर्म है। इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी। क्या लगने वाला है, ग्रुपिंग मेथड लगने वाला है। ग्रुपिंग में आप क्या करेंगे, 2-2 के पेयरिंग कर लेंगे, 2-2 टर्म की क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, और पेयरिंग करने के बाद उस ग्रुपिंग वाले टर्म में से कॉमन लेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी और बी सी में से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, क्या बचा, ए प्लस सी। फिर नेक्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचा, ए प्लस सी। फर्दर आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स आ जाएंगे, और 2 टर्म में आप फिर से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या आ रहा है कॉमन, ए प्लस सी, बी प्लस एक्स। राइट, जो मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको अपने आप आ जाएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो चीज आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है। 4 टर्म्स में अगर ये फॉर्म नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वायर, 3 परफेक्ट स्क्वायर या 2 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब 2-2 के पेयर बनाने, उसमें से कॉमन लेना, फिर फर्दर मुझे होल टर्म में से कॉमन लेना है, उसके आगे कभी भी मुझे सॉल्विंग नहीं करनी पड़ेगी, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो 2 तरीके से मैंने फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और ब्रैकेट्स के बेसिस पर। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कभी भी मिडिल में ब्रैकेट दिखाई देगा, सिंगल ब्रैकेट दिखाई देगा मिडिल वाले टर्म में, बीच वाले टर्म में, तो मैं हमेशा ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो लिख नहीं सकता, तो आप याद रखिए कि जब भी मिडिल में ब्रैकेट होगा मुझे ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन कर देना है। माइनस ए बी प्लस बी माइनस 1। मैंने क्या करा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस से साइन चेंज कर दिया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी ए को बी से करा ए बी, और 1 को बी से करा बी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। कितने टर्म्स आ गए, 4 टर्म्स आ गए। राइट, 4 टर्म्स आएंगे तो मैं क्या चेक करूंगा, 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्या करूंगा, नहीं है तो ग्रुपिंग करूंगा। ग्रुपिंग में मैं क्या करूंगा, 2-2 टर्म के पेयरिंग बना लूंगा, उसमें से कॉमन लूंगा। क्या कॉमन आ रहा है इस पहले 2 टर्म में से, ए बी, क्या बचा, बी माइनस 1। सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपको कॉमन में क्या लेना है, 1। इस स्टेप को देख लीजिएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आपको कॉमन में क्या लेना है, 1। फिर फर्दर आप क्या करेंगे, b माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचा, ए बी प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर ये जो 2 क्वेश्चन थे वहां से आपको 2 चीजें समझ में आई कि 4 टर्म्स होंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये मेथड आगे वाले क्वेश्चंस में यूज होगा, वहां पर आप समझेंगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आपको याद रखना अगर 4 टर्म्स है तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब देखने हैं। 2 परफेक्ट स्क्वायर है, एक अलग फॉर्म है, 3 परफेक्ट स्क्वायर के लिए अलग फॉर्म है, और 2 परफेक्ट क्यूब के लिए अलग फॉर्म है। अगर 4 टर्म्स में ये मुझे नहीं मिल रहा है तो सिर्फ क्या होगा, ग्रुपिंग होगी, 2-2 टर्म्स के, उनमें से आपको कॉमन ले लेना है। दूसरा, अगर मिडिल में मुझे कभी भी ब्रैकेट दिखाई देगा, मिडिल टर्म में से मुझे मिडिल टर्म में ब्रैकेट दिखाई देगा, तो मैं हमेशा उस ब्रैकेट को क्या करूंगा, ओपन कर लूंगा। ओपन करने से मेरे पास क्या हुआ, 4 टर्म्स आ गए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए। और जब भी आपके पास 4 टर्म्स होंगे आपको वही मेथड लगाना है, परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है 2, 3 परफेक्ट क्यूब चेक करना है 2। अगर ये नहीं है तो आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे, और ग्रुपिंग करने के बाद आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया एग्जांपल नंबर 2 का।